दिल में अब उनमें है लौट में लौटे ना है ना दिल में अब उनमें लौटने की तमन्ना है न दिल में अब उनमें है लौट में है लोगे तमन्ना है न दिल में अब उनमें लौटने की मुझे महलों महलों की मेरे लिए तो सुनो दिल भर मेरे लिए तो सुनो दिल भर तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या दे मेरे शाम तेरा दीदार काफी है। आज सेवा करते हुए फिर जहरी जगत के साज बाजों से ये आंखें भर गई मेरी। जगत के साज बाजों से ये आँखें भर गई मेरी। जगत के साज बाजों से ये आँखें भर गई मेरी। जगत के साज बाजों से ये आँखें भर गई मेरी। ये आँखें भर गई मेरी। कहाँ जाके सुनूं अनहद कहाँ जाके सुनूं अनहद तेरी झनकार जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। क्योंकि इस जगत में बहुत रंग दिखाने वाले लोग, आपके मुख पर कुछ और आपके मुख के बाद कुछ, आपके सामने कुछ आपके पीछे कुछ। जो कहते हैं ना अपना अपना, जो कहते हैं ना वही पीछे छुरा घूमते हैं। राधे राधे। ये दुनिया के रंग किसी को समझ में नहीं आते, इसलिए हे श्याम अब मुझे इस दुनिया के रंगों की जरूरत नहीं है, मुझे तो तेरा सिर्फ दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या मेरे श्याम तेरा दीदार काफी है।
रिश्तेदारों ने फैलाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने फैलाया जाल माया का। मैंने कल भी आपको बताया था कथा में कि जब हमारा अच्छा समय होता है तो सब रिश्तेदार हमारे पूछते, लेकिन जब बुरा समय आ जाता है तो कोई रिश्तेदार साथ। रिश्तेदार नमस्ते करके अपना पिंड छुड़ाते हैं और कहते हैं रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते। जगत के रिश्तेदारों ने फैलाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने फैलाया जाल माया का। फैलाया जाल माया का। कहाँ जाके सुनो दिलबर, कहाँ जाके सुनो दिलबर, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। मुझे क्या काम दुनिया से, क्या काम दुनिया से, मेरा तो शाम काफी है। भगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। मुझे क्या काम दुनिया से, मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा तो शाम काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा तो शाम काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा तो शाम काफी है। मेरा तो शाम काफी है। मेरा तो शाम काफी। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की, राधिका रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, भैरव बाबा की जय जय श्री राम। आइए अब हम और आप सभी भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। कल संध्या कालीन वेला में हम और आप सभी कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ और भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी का जब विवाह हुआ सभी देवता बड़े आनंदित हुए। ब्रजवासियों के तो मन की खुशी इतनी थी कि उसका कोई पता नहीं लगा सकता। लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी जी गोविंद रूपी वर प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न थी। ध्यान देना भैया,
सांडिल्य मुनि ने वेद मंत्र उच्चारण करके ठाकुर जी के विवाह को संपन्न कराया। लेकिन कहते हैं आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से परीक्षित कि कामस्तु वासुदेवांश दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव पद्य पद्यत। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति जितना बढ़ता है ना, ध्यान देना बहुत समझने वाली बात है, इस दुनिया में जो व्यक्ति जितनी तरक्की करता है, अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करता है, उस व्यक्ति के उतने ही शत्रु बन जाते हैं। और खास करके तो सबसे पहले अपने, ध्यान देना, राधे राधे। अपने लोग क्या सोचते हैं कि पहले तो उसके पास रोटी खाने के लिए सब्जी भी नहीं थी, आज रोटी चुपड़ के कैसे खा रहा है। इसके पास तो चलने के लिए साइकिल भी नहीं थी, आज गाड़ी में कैसे चल रहा है। टूटी सी झोपड़ी में रहता था, आज इसने मकान कैसे बना दिया। आज इस दुनिया में व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है उतने ही शत्रु पैदा हो जाते हैं। आचार्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, और ये बात आज से नहीं चली आ रही है, शुरू से चली आ रही है। लेकिन आपको अपने जीवन में एक बात समझनी चाहिए भैया, जितने भी भक्तगण बैठा है, कभी किसी को देख करके अपने दिल में कोई द्वेष मत लेकर के आओ। जीवन में दुख आ जाए तो हमें अपने जीवन में दुखों में ज्यादा तड़फना नहीं चाहिए। हमारे गुरु जी एक सूत्र सिखाते थे हमें कि बेटा दुख के समय पर यदि तुम परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, तुम्हारे जीवन में कोई दुख आ गया और आप अपने जीवन में उस समय दुख के समय में ज्यादा दुखी रहे, परेशान रहे, दुख को यदि तुमने अपने ऊपर चढ़ने दिया तो फिर घर तुम्हारा, वो दुख जो है तुम्हारे ऊपर घर बना लेगा अपना। लेकिन दुख में भी तुम मुस्कुराते रहोगे ना, तो दुख 2, 4, 5 दिन तुम्हारे पास रुकेगा, मेरा तो इसके ऊपर कोई असर ही नहीं है, और वो दुख तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। ये दुख को तुम दुख में दुखी होने लग जाओगे तो वो दुख फिर तुम्हारे ऊपर जम जाएगा। तभी तो हमारे संत भी कहते हैं ना, कि दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, कि दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, और प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कि दुख में तड़फो मती, सुख में भूलो मती। दुख में तड़पना नहीं है तो सुख में भूलना नहीं चाहिए, यानी अभिमान हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि किसी के पास में 10, 20, 50 लाख रुपए जो होते हैं ना बैंक में, तो कोई गरीब सामने से निकल के जा रहा है, राम राम करता है, तो व्यक्ति राम राम भी नहीं लेता है। तो सुख आने पर भूलना भी नहीं चाहिए। प्राण जाए मगर नाम भूलो मते। प्राण क्यों न निकल जाए, लेकिन उस ठाकुर जी का नाम हमें अपने जीवन में भूलना नहीं चाहिए।
क्योंकि कल भी मैंने कहा था, आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूं 7 दिन से कि तुम अपने घर को छोड़ के बाबा जी बन जाओ। मैंने एक बार भी तो नहीं कहा है। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आप अपने घर को छोड़कर मंदिर में ही पड़े रहो। मैंने ये भी नहीं, अभी तक 7वां दिन है, मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि आप 24 घंटे भगवान का नाम जपो। इन 7 दिनों में मैंने आपसे सिर्फ 20 मिनट मांगे, 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को। और मैं सच्चाई से बोल रहा हूं, ये 10 मिनट आपने निकाल ली अपने जीवन में तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। कुछ नहीं रखा है संसार में, सच्चाई है ये। मैंने आपको अभी तक दुनिया की जितनी सच्चाई दिखाने की कोशिश की है वो कोई बनावटीपन नहीं है, जो दुनिया में हो रहा है वही समझाने की कोशिश की। हम जिनको अपना मानते वो हमारा कोई नहीं है। राधे राधे। मर जाओगे तस्वीर लटक जाएगी और वो तस्वीर भी 1 साल बाद पहुंची जाएगी। जब श्राद्ध आएंगे ना तब कोई उतार करके उसे पहुंचेगा। राधे राधे। 1 साल बाद और इन्हीं परिवार वालों के लिए अपनी पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देते हैं हम लोग। आप लोगों से मैं प्रश्न करूंगा, कुछ आप मुझे जवाब देते जाना। हम स्कूल में पढ़ने क्यों जाते हैं? हम स्कूल में पढ़ने क्यों जाते हैं? बोलो राधे राधे। शिक्षा के लिए। बहुत सुंदर जवाब, ध्यान देकर के सुनना सभी। स्कूल में पढ़ने किस लिए गए? शिक्षा के लिए। और शिक्षा क्यों ली? शिक्षा क्यों लेते हैं? शिक्षा लेते हैं नौकरी के लिए, नौकरी लग जाए। और नौकरी क्यों करते हैं? हाँ जी, नौकरी क्यों करते हैं? पैसे के लिए। और पैसा क्यों कमाते हैं? एक संसार को चलाने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए, अन्य भोजन करने के लिए। और भोजन क्यों करते हैं? जिंदा रहने के लिए। और जिंदा क्यों रहते हैं? हैं? यही कहलवाना चाह रहा था, लेकिन ये दुनिया में कोई करता नहीं है। राधे राधे। देखिए, इंसान के पास पूरी फाइल बनी होती है। मैंने इसलिए आपसे जवाब मांगे। पता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाना क्यों है? कि उनकी नौकरी लगे। बच्चों से नौकरी क्यों करानी है? पैसा है घर में। पैसा क्यों कमाना है? भोजन करने के लिए। भोजन क्यों करना है? जिंदा रहने के लिए। लेकिन कभी कोई सोचता है कि आप जिंदा हो किसके लिए? आप कहो कि संसार के लिए, बच्चों के लिए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि आपकी और मेरी औकात क्या है कि मैं किसी को पाल सकूं? राधे राधे। मेरी आपकी कोई औकात नहीं है। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। फिर भी हम ये मैं परिवार को मैं चला रहा हूं। अरे तू होता कौन है चलाने वाला? है? जो चला रहा है उसका नाम तू एक बार भी नहीं लेता कि तेरी मर्जी के बिना ए मंगल मूल हर पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई फूल। आपको मैंने कथा के बीच में भी बताया है कि अर्जुन को अभिमान था अपने गांडीव पर कि मैंने महाभारत युद्ध जीत लिया गांडीव से।
भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके जा रहे हैं तो अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरे जाते ही मेरी द्वारका पानी में विलीन हो जाएगी, मेरी इन गोपियों को लेकर तू वृंदावन ब्रज में चला जा। अर्जुन गोपियों को लेकर के ब्रज में जा रहा है तो रास्ते में भगवान स्वयं भील बनकर के आए और अर्जुन से उन गोपियों को जीत लिया। तब किसी ने बड़ा सुंदर लिखा, किस समय बड़ो बल ना बड़ो, समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। बोले भीलों ने गोपिका लूट ली, वही अर्जुन है जिसने महाभारत जिताया है, और उसके पास वही बाण है, वही धनुष है, गांडीव। भगवान स्वयं भील बनकर के आए और अर्जुन से कहना चाहते हैं, अर्जुन तू अभिमान मत कर, मेरे बिना तो तेरा ये गांडीव भी किसी काम का नहीं है। राधे राधे। कहने का तात्पर्य यही है कि हम सोचे कि ये परिवार मेरी वजह से चल रहा है, तो आपकी और मेरी औकात क्या है कि मैं परिवार को चला सकूं। हम तो सिर्फ एक माध्यम बने हुए हैं। राधे राधे। और माध्यम भी उसकी कृपा से। आज ये कथा भी हो रही है तो भैरवनाथ की कृपा नहीं होती तो इतना बड़ा कार्यक्रम ये बन गया है, एक लक्ष्मी मेला बन गया आपका यहाँ भैरवनाथ बाबा के मंदिर पर। मैंने 16-17 साल हो गए मुझे भागवत करते करते, इतना विशाल समुदाय मैंने मुझे कहीं नहीं पाया। राधे राधे। जो प्रेम आप लोगों ने यहाँ आकर के दिया, मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि इस कथा को कराने की औकात आपकी नहीं और करने की मेरी नहीं है। यदि कृपा भैरवनाथ की नहीं हो तो, बालाजी महाराज की कृपा नहीं हो, भैरवनाथ की कृपा नहीं हो तो मेरी क्या औकात है मैं इस मंच पर बैठ करके एक शब्द भी बोल सकूं। उन्हीं की कृपा से दुनिया में जो होता है वही करने वाले होते हैं। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकें। मैं जो आपको कथा सुनाता हूं मैं सच्चाई बता रहा हूं, मुझे शाम को जाके पता नहीं चलता मैंने बोला क्या। जो बोलता हूं वो बुलवाते हैं, जो वही बोलता हूं। सामर्थ्य अपने अंदर नहीं। मैंने पहली भागवत कथा 13 वर्ष की उम्र में की थी। 13 वर्ष। जब मैं 13 वर्ष का था तब मैंने पहली भागवत कथा करी थी। एक 13 वर्ष का बच्चा खाना नहीं जानता है, वो मंच से 4 घंटे क्या बोलेगा सोचिए। जो बच्चा अच्छी तरह से खाना भी नहीं खाना जानता हो और उस बच्चे को मंच पर बिठा दिया जाए तो क्या बोलेगा। उस बांके बिहारी की मेरे ऊपर कृपा है, जो मैं यहाँ बैठता हूँ वही बुलवाता है। मेरी औकात नहीं है कुछ भी बोलने की। राधे राधे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जीवन में दुख आ जाए तो कभी तड़पिए मत और सुख आ जाए तो कभी महाराज भूलिए मत, अभिमान मत करिए। क्योंकि अभिमान करने से क्या होगा, हमारा है क्या, क्या तू लेके आया था और क्या लेके जाएगा। और खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, क्या करेगा तिजोरियों को भर भर के। ध्यान देना भैया, क्या करेगा तिजोरियों को भर भर के। क्योंकि कहते हैं मौत के फरिश्ते भैया कभी रिश्वत नहीं लिया करते। क्या करेगा तिजोरियों को भर भर के। कहते हैं मौत के फरिश्ते कभी रिश्वत नहीं लेते। और क्या करेगा बैंक बैलेंस भर भर के। क्योंकि कहते हैं भैया कफन में कोई जेब नहीं होती, कफन में कोई जेब
नहीं होती प्यारे। कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, सब यही रह जाएगा, कुछ साथ नहीं देंगे। महाराज कभी किसी से द्वेष मत करो। आजकल देखिए भाई भाई को देख, भाई ने यदि थोड़ी सी जमीन भी ज्यादा ले ली ना, है भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता है। राधे राधे। क्या हो रहा है इस समय, इस जमाने में क्या हो रहा है? राधे राधे। मैंने देखा है परिवारों में जब दोनों भाइयों की शादी हो जाती है ना, छोटा भाई बड़े से नहीं बोल रहा, बड़ा छोटे से नहीं बोल रहा है? जिन्होंने साथ बचपन में एक साथ खेले हो, एक थाली में भोजन किया हो, एक बिस्तर पर सोए हो दोनों भाई, और उन्हीं भाइयों को फिर कैसा कर दिया जाता है। राधे राधे। बड़ा सोच करके दुख होता है अंदर, ये समाज में हमारे क्या होता जा रहा है। आइए हम कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। और ये जो शत्रुता की बात है ना, एक दूसरे से जलन, ये आज से नहीं है, शुरू से चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के शत्रुओं की भी कमी नहीं थी कि आज रुक्मिणी जी के घर समय व्यतीत हुआ तो रुक्मिणी जी ने एक पहले बेटे को जन्म दिया, जिस बेटे का नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रकष्टम प्रकाश यस्य सह प्रद्युम्न। बोले जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो, सुंदर गुणों का प्रकाश हो, वही प्रद्युम्न है। लेकिन हुआ क्या राधे राधे मैयाओं, कि जैसे ही पहले पुत्र को जन्म दिया है रुक्मिणी जी ने, कि एक सम्रासुर नाम का दैत्य भगवान श्री कृष्ण के दरबार में प्रवेश कर गया और सोते हुए प्रसूति का ग्रह से भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र को चुरा करके ले गए। और चुरा करके ले जाकर के समुद्र के ऊपर पहुंचा है, तो समुद्र के ऊपर से ही उसने उस बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। बोले जिस समय सम्रासुर ने उस बच्चे को जल में फेंका था, उसी समय एक मछली, एक विशालकाय मछली जमाई लेने के लिए जल से ऊपर निकली और मुंह फाड़ करके, वो जल से ऊपर मुंह फाड़ करके जमाई ले रही थी कि वो बच्चा उसके मुख में होकर के उसके गर्भ में प्रवेश कर पेट में पहुंचा। अब उसके पेट में वजन ज्यादा हो गया तो मछली ज्यादा दूर नहीं जा पाई। मछुआरे ने जाल डाला और जो बच्चा उस मछली के पेट में फंसा था, वो मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे के जाल में जब फंस गई मछली,